जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चौहान ने नाराजगी जाहिर कर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सुभाष चौहान का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई में फर्जी तरीके से चलाए जा रहे बड़े बड़े अस्पताल संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ज़्यादातर फर्जी अस्पताल संचालक छापेमारी की सूचना मिलते ही 9-11 हो गए और स्वास्थ्य विभाग उन्हें पकड़ने में नाकाम साबित हुआ है। देखिए, विभाग का काम है कार्रवाई करना। हम लोगों के पास शिकायत आ रही थी कि चरथावल क्षेत्र में कुछ फर्जी हॉस्पिटल एक्सरे मशीन चला रहे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। तो हमने एक पत्र लिखा था सीएमओ साहब को और माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल को। उस आधार पर कार्रवाई की शुरुआत हुई है। अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो क्या कितने हॉस्पिटलों पर कार्रवाई हुई है? क्या और भी वहाँ? जो मेरे संज्ञान में आया है, जो लोग बता रहे हैं मुझे कि अभी और काफ़ी, चरथावल ही नहीं सारे जनपद में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक बुढ़ाना में जिस हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी उस पर सील लगा दी गई। बुढ़ाना में ऐसा नहीं कि एक ही हॉस्पिटल है। देखिए, जनता, भोली भाली जनता के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या ये दबाव के स्तर पे तो नहीं हो रहा कि एक हॉस्पिटल में कार्रवाई कर दो जान बचाने का? देखिए, दबाव किसका है वो तो स्वास्थ्य के अधिकारी बताएंगे, लेकिन दबाव के आधार पर अगर कोई दबाव बना भी रहा है तो उनको भी ये ध्यान में रखना चाहिए, उनका भी परिवार है। अगर उनके परिवार के लोग ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं और वहां जाके फर्जी डॉक्टर पर इलाज कराते हैं, कोई कैजुअलिटी हो जाएगी तो उनके दिल में क्या बीतेगी। चरथावल में एक्सपायरी डेट की दवाइयां भी मिली है। किस तरह का प्रभाव आम जनता? देखिए, इससे तो बहुत गलत मैसेज गया है। एक्सपायरी डेट की दवा देख के मैं भी सरप्राइज हूँ। 2022, 2023, 2024 की एक्सपायरी है, जो 4 अप्रैल महीने की हैं, 22 की हैं, 23 की हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। एक संयुक्त, सीएमओ साहब से मेरी बात भी होगी, सीएमओ साहब से कहूँगा कि संयुक्त टीम बनाई जाए डॉक्टर्स और ड्रग इंस्पेक्टर की, और उस आधार पर कार्रवाई की जाए। ऐसे, ये तो ड्रग माफिया हैं एक तरीके से, इनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होने के बाद कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महावीर सिंह फौजदार का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग फर्जी अस्पतालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। स्वास्थ्य विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे भी फर्जी अस्पतालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं एक्सपायरी दवा मिलने के सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कार्रवाई हुई है, चरथावल की टीम ने, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जो कार्रवाई की है, उसमें ये जो अपंजीकृत चिकित्सक बोलते हैं हम उनको, जिनके पास कोई पंजीकरण नहीं है और वो चिकित्सा व्यवसाय का कार्य करते हैं, तो इस तरीके की जब भी शिकायत मिलती है हमें कोई, या कोई सूचना भी मिलती है हमें, लिखित में कोई सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं वहाँ हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को, तो वो संबंध में जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, और यदि वो वास्तव में अपंजीकृत मिलते हैं तो उनको चिकित्सा व्यवसाय को बंद करने के लिए कह देते हैं और उनको नोटिस भी दिया जाता है कि यदि उनके पास कोई प्रमाण पत्र है तो 3 दिन में वो चिकित्सा अधिकारी अपने समय देते हैं, उनको टाइम भी दिया जाता है। यदि उन पर होता है तो वो दिखाएं, अन्यथा तो फिर इस तरीके के, क्योंकि इस तरीके की शिकायतों से या इस तरीके का चिकित्सा व्यवसाय करने से उन भोले वाले मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ होता है, जिनको ये पता नहीं होता कि पंजीकृत चिकित्सक है या नहीं। एक्सपायरी डेट की दवाई भी मिली है सर? दवाइयों के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेडिकल स्टोर का मामला है जो हमारे अधीन नहीं आता है, तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता। लेकिन उनके पास अगर दवाइयां मिलती हैं तो वो गलत है, और इस संबंध में एक मैंने पहले भी पत्र जारी किया था और हमें भी उच्च अधिकारियों को निर्देश मिलते रहते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई की जाए जिससे कि अपंजीकृत चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय को न करें, तो क्योंकि ये मरीजों की जान से जुड़ा मामला है। आगे भी कार्रवाई आगे भी बिल्कुल चलती रहेगी, सतत कार्रवाई है जो पहले भी चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी। दरअसल जिले में फर्जी अस्पतालों, बिना डिग्री वाले डॉक्टर और पैथोलॉजी लैब का जाल फैला हुआ है, जो लगातार इलाज के नाम पर ग्रामीणों और भोले भाले लोगों को लूटने का काम करते हैं। बात चरथावल कस्बे की करें तो यहाँ पिछले दिनों में ही टीम ने जांच अभियान चलाकर कई लोगों को नोटिस भी जारी किया था और अब स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लेते हुए 4 अस्पतालों को सील किया है।
इसमें मुख्य रूप से 3 बार नाम बदलकर चलाए जा रहे नावला अस्पताल पर भी स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। इस अस्पताल को पहले महक हॉस्पिटल के नाम से संचालित किया जा रहा था। सील की कार्रवाई होने के बाद फिर से इसे नाज हॉस्पिटल के नाम से चालू कर दिया गया और अब फिर नाम और जगह बदलकर वही संचालक इसे नावला मेडिकल के नाम से संचालित कर रहा था, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने अयोग्य पाए जाने पर सील कर दिया है। वहीं चरथावल कस्बे में हकीमपुरा रोड पर हिंद हॉस्पिटल में अभी 2 महीने पहले डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत हो गई थी, जिसके बाद हिंद हॉस्पिटल के संचालक ने नवजात की मौत के बाद अस्पताल का नाम बदलकर ये हॉस्पिटल ग्रीन मेडिकल के नाम से संचालित कर दिया था। वहीं दूसरे मामले में सामने आया है कि लाइफ केयर नाम से संचालित किए जा रहे एक हॉस्पिटल को भी कार्रवाई के बाद अब नए नाम यानी सिटी मेडिकल के नाम से संचालित किया गया है। अस्पताल संचालक का नाम साहिल है, जिसने कस्बे के बाहर चलने वाले इस अस्पताल को सिटी मेडिकेयर के नाम से कस्बे में संचालित कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे अस्पताल किसकी शह पर चल रहे हैं? क्या स्वास्थ्य विभाग किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है या इनके पीछे कोई और वजह है? मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।